हाय फ्रेंड्स, मैं हूं कुलदीप कौरबावरी। आज फिर आ चुका हूं एक नए कहानी के साथ। वीडियो के थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा कि आज किसकी कहानी होने वाली है। जी हाँ, गौतम बुद्ध की। तो शुरू करते हैं कहानी। एक राजा था शुद्धोधन नाम का। बुढ़ापे में उसका एक बालक हुआ जो आगे चलकर बुद्ध बना, जिसका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। तो उसके लिए नामकरण होने वाला था, तो बड़े बड़े ज्योतिषियों को बुलाया गया। नामकरण हुआ। उसके बाद राजा ने पूछा कि इसका मतलब भविष्य कैसा रहेगा। तो 90% ज्योतिषियों ने कहा कि यह सन्यासी बनेगा और 10% लोगों ने कहा कि यह राजगद्दी संभालेगा, राजा बनेगा। और एक 12 साल का ज्योतिषी जिसका नाम था कुदन्ना, उसने स्पष्ट रूप से कह दिया कि राजन, ये बच्चा सिद्धार्थ जो है सन्यासी बनेगा। तो राजा परेशान हो गया। एक तो बुढ़ापे में बच्चा हुआ और वो भी सन्यासी। तो बोला, इसका कोई उपाय है? ज्योतिषियों ने कहा हाँ है। बोला क्या? कि इसे भ्रम में रखो, मतलब इसे षड्यंत्र करो, जैसे इसे किसी चीज का भी दुख ना हो। इसे सर्दी में गर्मी का एहसास ना हो, गर्मी में सर्दी का एहसास ना हो। इसे शराब पिलाओ, इसे लड़कियों से घेरे रखो, इसके इर्द गिर्द झूठा संसार रखो। इसे कोई बूढ़ा व्यक्ति नजर नहीं आना चाहिए, कोई मृत शरीर नजर नहीं आना चाहिए, और ना ही कोई पीला फूल, क्योंकि इसे ये सब देखकर सन्यास जाग सकता है। फिर वैसा ही किया गया। फिर एक दिन आया जब विधि का विधान सच होने वाला था। युवराज सिद्धार्थ को जाना था युवक महोत्सव में। वहां जाकर शुरुआत करना था सब चीज का। तो राजा ने ऐलान कर दिया कि जिस रास्ते से सिद्धार्थ युवक महोत्सव में पहुंचे, उस रास्ते में एक भी पीला फूल, एक भी बूढ़ा व्यक्ति और एक भी मृत्यु शरीर न दिखना चाहिए। उसी के हिसाब से सारे फूल, पीले फूल हटाएंगे और सारा जग, मतलब सारा जहां ऐलान हो गया ये। उसके बाद सिद्धार्थ निकले रथ में, गए जाते 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 फाइनली एक बूढ़ा व्यक्ति उसे नजर आ गया, सिद्धार्थ। तो बोला, सिद्धार्थ बोला, ऐ सारथी रथ रोक। सारथी बोला, क्या हुआ महाराज? बोला, ये आदमी इतना झुक कर क्यों चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है इससे? सारथी बोला, महाराज मुझे बताने की आज्ञा नहीं है। सिद्धार्थ बोला, बता, वरना तुम्हारे गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। तो मतलब महाराज ये बूढ़ा हो गया, ये बुढ़ापा है। बोला, वो क्या होता है? बोला, ये जवानी की बात की अवस्था है। तो क्या मैं भी एक दिन बूढ़ा हो जाऊंगा? हाँ। फिर आगे बढ़ते गया। फिर बोला, एक मृत शरीर उसे दिख गया। ऐ सारथी, गाड़ी रथ रोक। ये इसे उठा कर क्यों ले जा रहे हैं, इसे बांध कर क्यों ले जा रहे हैं? तो महाराज ये मर चुका है। वो क्या होता है? महाराज ये बुढ़ापे की बात की अवस्था है। तो क्या मैं भी एक दिन मर जाऊंगा? बोले हाँ, जो आया है वो जाएगा ही। आगे बढ़ा। फिर फाइनली उसने देख ली एक सन्यासी। सारथी को बोला, ऐ सारथी रथ रोक। इसने गेरुए रंग की वस्त्र क्यों धारण की है? ये कहाँ जा रहा है? आज तक तो उसने सब ठाट बाट से देखा है, सबको अच्छे कपड़ों में देखा है। ये गेरुए वस्त्र में क्यों है? महाराज ये सन्यासी है, इसने सब कुछ त्याग कर सन्यास ले लिया है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें दुख है, इसका दुख है बहुत, इसीलिए सन्यासी बन गया। फिर उसी रास्ते से गए नहीं युवक महोत्सव में। बोला, सारथी रथ घुमाओ, वापस महल चलो। उस दिन युवक महोत्सव में वो नहीं गए और घर चले गए, महल चले गए।
तो उसके बाद उसी रात को वो घर से निकल गए और संन्यास ले लिया। उसके बाद 12 महीने के बाद आए। उसकी पत्नी यशोधरा पूछी, उसे डांटी कि तुम मुझे पता कर नहीं जा सकता था, तुम मुझसे पूछ कर नहीं जा सकता था। तो सिद्धार्थ बोले, गौतम बुद्ध बोले कि मैं अगर तुझसे पूछ कर जाता तो तू जाने देती? तू ये नहीं देख रही है कि गया कोई और था, आया कोई और है। गया सिद्धार्थ था, आया बुद्ध है। तो इसी के साथ कहानी खत्म होती है। थैंक यू।